आज की कहानी है एक ऐसी डायन की जिसकी मौत की बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी और उसके बाद उसने जो है पूरे गांव को इतना डराया था। तो दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत। डर की डोज के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी दादी जी ने सुनाई थी और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये कहानी जो है सच्ची है, पर जो उनका एक्सपीरियंस था उस वक्त तो उन्होंने वो मेरे साथ शेयर किया है। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते। सिर्फ 8-9% लोग करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर दिया करो। तो कहानी शुरू करते हैं। तो उस वक्त जो है एक औरत का बच्चा होना था और उस वक्त जो हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे, तो गांव की जो एक सियानी औरत होती थी, मतलब कि जो एज में काफ़ी ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस होता था, किसे दाई कहते थे, तो वो ही जो है बच्चे को जन्म दिलवाती थी। तो एक बारी गांव में जो है एक औरत की जो डिलीवरी वक्त जो है मौत हो जाती है। बच्चा वो बच जाता है पर उस औरत की जो है मौत हो जाती है। तो पूरे गांव में जो है काफ़ी दुख मनाया जाता है इस बात का और उस लेडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जो उस औरत का घर होता है वो छोटी सी गली में होता है, मतलब कि ज़्यादा चौड़ी गली नहीं, सिर्फ 2.5-3 फीट चौड़ी गली होती है वो। तो उसमें जो है वो घर होता है। तो अभी संस्कार किए हुए सिर्फ 2 ही दिन होते हैं, तो रात को सब जो है सोए होते हैं। तो औरत की सास उस बच्चे के पास सोई होती है रात को। तो जब वो रात को सोई होती है तो रात को जब एकदम जाग आती है, जब वो उठकर देखती है तो वो देखती है कि बच्चे के पास एक औरत खड़ी हुई है। तो वो बड़ी ध्यान से देखती है कि कौन है। जब वो देखती है तो वो इतना डर जाते हैं क्योंकि वो कोई औरत नहीं होती, वो काला सा साया खड़ा होता है वहाँ पर। तो वो देख काफ़ी ज़रा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी जो है शोर मचा देती है। घर वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बताते हैं कि जहाँ बच्चे के पास अभी एक औरत खड़ी हुई थी, वो काले रंग की परछाई थी, साफ साफ दिख नहीं रही थी। जो है सब डर जाते हैं, पर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि आपका वहम होगा, ऐसे ही लगा होगा आपको, 2 दिन से हम अच्छी तरह से सोए भी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगले दिन जो है फिर यही कुछ रिपीट होता है। रात को जो है घर का कोई सदस्य बाथरूम के लिए बाहर निकलता तो उसे गली में वो ही औरत सेम खड़ी दिखती है, तो वो भी वहाँ पर जो है शोर मचा देते हैं। तो जो है उसी रात को गांव के ही एक बाबा को चेला या बाबा मान लो, तो वो आते हैं और वो देखते हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ, घर में जो है एक साया है और इस बच्चे की माँ ही है जो जहाँ पर घूम रही है। तो वो जो उस घर को है कील देते हैं। कील ना मतलब कि वो जो आत्मा है, जो वो डायन भूतनी है, वो उस घर में नहीं आ सकती। तो उसके बाद ऐसा ही हुआ, वो जो भूतनी या चुड़ैल थी वो उस घर में नहीं आती थी और जो है घर में नॉर्मल हो गया। पर उसके बाद दिक्कत आने लगी पड़ोसियों को। अब वो जो चुड़ैल थी उसने जो पड़ोसियों को तंग करना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका घर तो गली में था, तो गली के सामने एक घर था, तो वो अच्छे से जान पहचान थी उनकी। तो वो रात को उन्होंने बताया कि 1-2 बजे जब वो सोए हुए थे तो रात को करीब उनको आवाज़ आती है उनका नाम लेकर। अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, चलो ऐसे मान लेते हैं कि विजय नाम मान लेते हैं। तो उसने कहा कि विजय दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो वो जे सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। तो और वो जो आवाज़ थी उन्होंने बताया कि डबल आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2 बंदे जो है वो एक साथ में बोल रहे हैं और वो बात इतनी ज़्यादा डरावनी। तो उन्होंने कहा कि जे सुनकर मैं अंदर से कुछ नहीं बोला और उन्होंने कहा कि वो दरवाज़ा इतनी जोर कर जो है खड़का रही थी, नोक कर रही थी इतनी जोर की दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। और जे सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। तो उन्होंने जो है दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर के बाद जो भूतनी है उनको ऐसा लगा कि वो भागती हुई जो है गांव की ओर निकल गई है चीखते चलाते। तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने जो है वो उसके बाद वो पूरी रात सोए नहीं। तो उन्होंने जब सुबह हुई तो जो है गांव वालों को सबको ये बताया कि रात मेरे साथ ऐसा हुआ। उसका जो डायन है, जो जब वो भूतनी है, वो मेरे घर पर आई थी, उसने कहा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो गांव वाले भी बहुत ज़्यादा डर गए और उसके बाद जो इंसिडेंट है वो बढ़ते ही गई। और कभी कभी जो लोग है रात को, क्योंकि गर्मियाँ थी तो गांव में लोग ऐसे होते ना कि छत पर ही सो जाते हैं, मंजा चारपाई डालकर छत पर ही सो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि रात को वो जो है छत पर घूमती दिख जाती थी कुछ, और जो वो है वो चांस बढ़ते ही गए। तो एक बारी मेरी दादी माँ ने सुनाया कि हम घर के जो है बरामदे में सोए हुए थे, 3 जने थे हम,
और हम बरामदे में सोए हुए थे। तो और हमारे घर के सामने ना एक घर है। उन्होंने कहा कि जब वो सोए हुए थे तो रात को उनको, दादी माँ को ऐसा सुना कि कोई लेडी जो है बच्चे को सुला रही है। तो उन्होंने जब सामने देखा तो वो सामने घर पर जो है उसने टांगे जो नीचे लमकाई हुई थी उस चुड़ैल ने, और बच्चा अपने साथ उठाया हुआ था। और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सुलाने की कोशिश कर रही हो और कुछ गा रही हो, गुनगुना रही हो। और वो सब देख के जो है दादी माँ इतना डर गई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं पाई थी। तो जो है वो चारपाई थी वो साथ साथ थी। तो उन्होंने जो है अपनी सासू माँ को ऐसे हाथ से हिलाकर बताया था कि ऊपर कोई है। तो उन सब ने भी जो है उस डायन को देखा। तो उन्होंने देखा कि वो डायन अपने बच्चे को सुला रही है। उसके बाद वो उठकर ना, ऐसा था कि जो घर है वो साथ साथ में ही है, बिल्कुल जो घर की छत है वो एक दूसरे से जॉइंट है। तो वो जहाँ से होते होते वो आगे चली गई और वो इतना देख कर डर गए। उसके बाद जो है वो घर के अंदर चले गए। और उसके बाद जो वो चुड़ैल ने जो है इतना लोगों को डराया। तो उन्होंने बाबा से बात की गांव के कि अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो कोई सलूशन किया जाए। तो उस बाबा ने क्या किया कि जो अपना पूरा गांव है उसे जो है वो कील दिया। कीलना, जैसे मैं आपको बताया कि वो अब वो पूरे गांव में नहीं दिखती थी। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, वो अभी गांव में नहीं दिखती थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अभी भी चली गई है। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त जो लोग हैं वो सुबह रात को जो है, आपको पता है उस वक्त बाथरूम भी नहीं होते थे, शौच के लिए जो है बाहर ही जाना पड़ता था। अक्सर लोग जो खेत में जाते थे तो वो भूतनी उनको दिख जाती थी कहीं ना कहीं। तो वो जो है लोगों को इतना डराने लगी थी। तो दादी माँ ने मुझे एक बात बताई कि हमारे ही गाँव के एक शख्स जो कि मजदूरी का ही काम करते थे, तो वो रात को जो है काफ़ी लेट हो गए घर आते आते। तो जो है उस वक्त उनके पास एक साइकिल था, उस साइकिल से ये लोग ट्रैवल करते थे। तो वो काफ़ी दूर से आ रहे थे। तो जब वो गांव के पास जो है खेत की ओर पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके साइकिल के पीछे बैठ गया। और जो है साइकिल, उन्हें बताया कि इतना भारी हो गया था। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं खींचूँ, पर उनको लगा, ऐसा लग रहा था कि जो पीछे भार है वो बढ़ता ही जा रहा है। और उस वक्त जो है साइकिल के ऊपर जो है शीशे लगे होते थे। तो उन्होंने वहाँ से देखा मिरर से, तो उनको दिख गया कि पीछे कोई बैठा हुआ है लाल रंग की जो है साड़ी पहनकर। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, पर उन्होंने जो है हौसला नहीं छोड़ा वो, और वो डरे नहीं, वो चलाते गए आगे। और जो औरत है वो उससे बुला भी रही थी कि रुक जाओ मेरे बेटे से जो है मुझे मिला दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं अपना बेटा साथ में लेकर जाऊंगी। और उस चुड़ैल ने सिर्फ उस आदमी को नहीं बल्कि गांव की जितनी भी जो औरतें थी उनको भी खूब डराया था जो खेत में आती थी। और उन्होंने कुछ जादू वगैरह किया और कहा कि 15 दिनों में जो है ये भूतनी चली जाएगी। पर जो है 15 दिन तक जो है जो जान का खतरा है वो बना रहेगा, कि जो भूतनी है वो जाते वक्त किसी ना किसी को मार भी सकती है। तो अब हम सबको ना बचकर रहना पड़ेगा। तो वो जो 15 दिन थे, दादी माँ सुना है कि बहुत ज़्यादा जो है डरावने थे। बहुत लोगों को जो है भूतनी दिखी, बहुत लोगों को जो है डराया। उसके बाद जो है वो भूतनी उनको कभी दिखी नहीं। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।